ओम शांति। ओम शांति। 5 मिनट सभी अपने आप को फुल अटेंशन में लाएंगे, कर्मेंद्रियों को समेटेंगे और अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने प्रेम अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार शिव पिता, ब्रह्मा माँ दोनों का आवाहन करेंगे। डीप साइलेंस का अनुभव करेंगे। इस क्षण से पूर्व जो हुआ, जो देखा, जो सुना, जो बोला, जो महसूस किया, जो अनुभव किया, जो माना, जो जाना, सब का परित्याग कर साइलेंस मतलब अब कुछ भी नहीं। इस कुछ भी नहीं को सर्वश्रेष्ठ बनाने, सर्वोत्तम बनाने स्वयं परमात्मा पधारे। बाबा की कल की मुरली अनुसार उसका कितना रूप धारण किया, स्वरूप धारण किया, बिल्कुल खाली, बेगर। ओम शांति। आज 14 जुलाई 2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से मारविनी मधुबन में
मीठे बच्चे याद रखो, हमारा बाप, टीचर और सदगुरु तीनों ही कंबाइंड है, तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। उनकी श्रीमत पर चलते रहेंगे। तीनों ही कंबाइंड है, ये खुशी का पारा चढ़ाएगा। क्यों? कैसे? उसे समझते हैं। प्रश्न है, ब्राह्मणों का पहला लक्षण कौन सा है? किस बात में ब्राह्मणों को एक्सपर्ट बनना है? बाबा कहते ब्राह्मणों का पहला लक्षण है पढ़ना और पढ़ाना। किसी पर भी ज्ञान का रंग चढ़ाने में बहुत बहुत एक्सपर्ट बनो। भल कोई इंसल्ट करे, गाली दे, लेकिन कोशिश करके देखो तो उस पर असर जरूर होगा। पात्र देखकर दान कर देना है। अविनाशी धन भी व्यर्थ न जाए, इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा भी किसको संभाल से देना है। बाबा ने एक ही टाइम पर दोनों धन की बात कर ली कि अविनाशी धन भी व्यर्थ ना जाए, इसलिए बड़ी खबरदारी से चलना है। और दूसरी तरफ बाबा ने कह दिया पैसा भी किसी को संभाल से देना है। यहाँ क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, उसको बाबा कैसे डिफाइन कर रहा, बताइए। क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, इसको बाबा कैसे डिफाइन कर रहे हैं? ओम शांति दीदी। ओम शांति। इसमें जब सुबह मुरली पढ़ रहे थे तो यही लग रहा था कि जैसे अमृत वेले हम भाभा से भरते हैं, गुण भरते हैं, शक्तियां भरते हैं, फिर ये सब है ना अपनी कर्मेंद्रियों को पढ़ाना है कि मतलब पढ़ाना अर्थात धारणाओं में लेके आना है। तो उन्हें समझाना है कि जो हम ये मुरली पढ़ रहे हैं, जिसमें इसमें जो श्रीमतें हैं उसे हमें इन कर्मेंद्रियों द्वारा यूज करना है। और अविनाशी धन व्यर्थ ना जाए कि हमने सब भर लिया, सुख शांति आनंद, तो ये खजाना हमारे पास भरपूर है, लेकिन सिचुएशन आई अशांति की और मैंने शांति यूज नहीं की, तो ये व्यर्थ हो गया ना। खजाने हैं लेकिन मैं समय पर यूज नहीं कर रही हूँ। और स्थूल धन में तो वही है कि पापा कहते हैं ऐसे को ना दो जिससे कि हमारा ही विघ्न न बन पाए। ओम शांति। ओम शांति। और बताएं, क्या मंथन चला या चल रहा? ब्राह्मणों का पहला लक्षण है पढ़ना और पढ़ाना, उसी में एक्सपर्ट होना है। बताइए, क्या पढ़ना, क्या पढ़ाना? एक तो ये पॉइंट हो गया भाई, सारे गुण सारी शक्तियों के बारे में पढ़ना, उसको अपने कर्मेंद्रियों को सिखाना। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो यही पढ़ना है बाबा, हर बार शुरू इसी बात से करते हैं कि तू कौन? मैं आत्मा है, मैं अपने सत्य स्वरूप में टिकूं और सबको उसी सत्य स्वरूप में देखूं बाबा के साथ। यही उनको पढ़ाना है, यही अपने को पढ़ाना है। ओम शांति। ओम शांति। और क्या समझ आ रहा? क्या पढ़ना, क्या पढ़ाना? यहाँ सबसे बड़ी पढ़ाई है अनपढ़ हो जाना। बाबा की जो पढ़ाई है वो हमें क्या बनाती है कि जितना तुमने अभी तक पढ़ा ना उससे अनपढ़ हो जाओ। हर पल अनपढ़ होते चले जाओ।
क्या, क्योंकि जितना हम अंदर रोकते हैं, अपने भरते हैं, तो हम सूक्ष्म में क्या हो जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। हमें लगता है अच्छा अभी हमें कुछ तो आ गया, हम कुछ तो किसी तो लेवल तक पहुंच गए ना। तो पढ़ना क्या है, सबसे पहले जो पढ़ा है आज तक, जितना ज्ञान है आज तक, उसको मिटा देना है। ये पढ़ी हुई सारी बातों को मिटाने की पढ़ाई है ना। बाबा कहते हैं जितना अभी तक तुम्हें पता है सब मिटा दो, क्योंकि अभी तो कुछ भी रियलिटी में हमारे को पता ही नहीं है। अभी तो हम सिर्फ सुन रहे हैं, अभी महसूसता के लेवल तक तो पहुंचे भी नहीं, है ना। और अभी भी जितना हमारे पास, जो भी हमारे पास आता है, वो बड़ों का या हमारे पूर्वजों का या हमसे जो ब्राह्मण है उनका क्या आता है, उनकी उनका जो दृष्टिकोण है वो हम तक पहुंचता है। तो बाबा क्या करता चाहता है, बाबा की पढ़ाई बड़ी डिफरेंट है। बाबा की पढ़ाई है सफाई करने वाली, हटाने वाली, ताकि जितना हम हटाते जाएंगे तो हम रियलिटी तक पहुंचते जाएंगे। क्योंकि पहले से ही बहुत उल्टा ज्ञान अंदर गया हुआ है, तो उस उल्टे ज्ञान की बाबा क्या करता है, सफाई करता है। अब उस उल्टे ज्ञान में सिर्फ वो वाली बातें नहीं आती जो बाबा से पहले हमने सीखी है। बाबा को पाने के बाद भी हम बहुत उल्टी पढ़ाई पढ़ते जाते हैं। तो इसलिए हर दिन अलर्ट रहना है कि बाबा पूरी सफाई करने में बाबा सफल हुए, वो सफाई करने आया है ना, हमारी वो सफाई करने के लिए आया। तो सबसे पहले तो हमें इस पढ़ाई में क्या बन जाना है, पूरी तरह अनपढ़ बन जाना है। थोड़ा भी समझ लिया कि अच्छा अब मुझे आता है, तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि अभी जो हमें आ भी रहा है ना, वो रियल नहीं है, वो हमारी पूर्व समझ के अनुसार, जो हमारी छोटी सी बुद्धि है, जो कि बाबा अनुसार पत्थर भी है, तो उसके अनुसार जो अभी समझ में भी आता है वो सही या रियल नहीं होता। तो रियलिटी तक पहुंचने के लिए, आत्मा की सच्ची अनुभूति तक पहुंचने के लिए, परमात्मा के साथ उसके संबंध का सच्चा अनुभव करने के लिए, पहले जो जो समझ आ रहा है या जो जो पढ़ते चले जा रहे, उसको क्या करते चले जाना है, क्लीन करते चले जाना है। जैसे बाबा पहले भी कहता था, जब आओ मुरली में तो एकदम खाली होकर आओ, कुछ भी भरकर मत आओ कि इतना तो मुझे आता है, इतना तो मैं समझ गया हूं। नहीं, तो याद रखना है कि वो हमारा बाप, टीचर, सदगुरु कंबाइंड होकर जो पढ़ाई हमें पढ़ा रहा है, वो सफाई की पढ़ाई, भर नहीं रहा, क्लीन कर रहा है वो। इसलिए किसी भी अनुभव को, किसी भी अंडरस्टैंडिंग को पकड़ना नहीं है। आज अगर हम लोग देखें तो मुरली भी हम लोग रोज पढ़ते हैं, कई सारे जो शब्द हैं वो तो रिपीट ही हो रहे होते हैं, पर कैसे हर दिन उसका एक नया अर्थ हमें समझ में आता है। जब वो नया अर्थ समझ में आता है तो पुराना अर्थ क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। करेक्ट। कनेक्टिंग लग रही है ये बात। हाँ दीदी, वैसे भी कोई भी पॉइंट हमको समझ में आ गई, कोई भी विधि, तो मेरे को लगता है वो 2-3 दिन ही अच्छे से वर्क करती है। फिर हम्म कुछ नया ढूंढते हैं, तो पकड़ना तो सच में नहीं है, ये अभी थोड़ा लग रहा है। हम्म करेक्ट। और किसी को कोई टचिंग आ रही है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है? दी, हम्म अगर हम यहाँ पे भी हम हर विधि चेंज करते रहते हैं
और कलयुग का स्वभाव ही चेंज करना है। तो मतलब वी आर नॉट टू द रियल पॉइंट ना। अभी तक हम कुछ भी नहीं किया है, मतलब हम जीरो ही है। अभी तक तो चेंजिंग में फंसे हुए हैं। पर चेंज तो प्रकृति का नियम है ना। ये तो कलयुग का आत्मा स्वभाव, तो ये तो ड्रामा का नियम है कि पल 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 चीजें चेंज हो रही है। ये तो ड्रामा का नियम है ना। न सतयुग टिकता, न त्रेता टिकता, न द्वापर टिकता, न कलयुग टिकता, न एक संगम मिनट टिकता। गीत है जो पिया के साथ है, उसके लिए बरसात है। तो बरसात में भी क्या होता है, पानी टिकता है, पानी बहता चला जाता है और धोता चला जाता है। तो बाबा का जो ज्ञान है वो धीरे धीरे हमें धो रहा है। हमारे ऊपर जितने तरह के शरीर चिपके हुए हैं उन सब को धीरे धीरे बाबा उतार रहा है। किससे? ज्ञान की बरसात से। ज्ञान मदद कर रहा है जिससे कि वो सारे आवरण, वो सारी मान्यताएं जब हमारे ऊपर से उतर रहे हैं। ओम शांति। गॉडली स्टूडेंट ने ये गीत सुना, तुम बच्चे ही गॉडली स्टूडेंट हो। ऐसे नहीं कि सभी स्कूलों में गॉडली स्टूडेंट होते हैं। नहीं, वहां तो मनुष्य पढ़ाते हैं, सन्यासी भी शास्त्र सुनाते हैं। ज्ञान तो वास्तव में कोई बरसात नहीं कहा जाता। ज्ञान को वास्तव में बरसात नहीं कहा जाता। बरसात तो पानी की होती है, परंतु ये महिमा गाई हुई है क्योंकि परम पिता परमात्मा को ज्ञान सागर भी कहा जाए। जब उनकी तुलना सागर से हुई तो फिर उनकी बारिश, सागर जो है, सागर कैसे बरसात बनता है बताइए? सागर बारिश में कैसे कन्वर्ट होता है? वाटर साइकिल कैसे होता है? दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, सूरज की धूप से भाप बन के जल ऊपर की तरफ उठता है, फिर बादल में कन्वर्ट होता है, और जिस तरफ लो प्रेशर होता है धरती पर उस तरफ बादल आते हैं और फिर वहां पर बरसात करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। और वो बारिश का पानी सागर तक पहुंचने में कितना समय लेता है, क्योंकि वो कितना दूर जा करके गिरता है। सागर के पास नहीं, वो कितना दूर जाता है, फिर वहां से अगेन इट कम बैक टू सागर। तो ऐसी ही कुछ साइकिल हमारे साथ भी है। तो इसको समझना है कि कैसे ज्ञान सागर से हम बच्चे कनेक्ट होते हैं और कैसे फिर वो हम बाष्प बनते वो ज्ञान, और कैसे फिर वो बारिश में कन्वर्ट होते हैं और फिर वो कितनों का भला करता हुआ वापस सागर में समाता है। बाप कहते मुझे ज्ञान सागर नॉलेजफुल भी कहते हैं। नॉलेज को बरसात, पानी व अमृत नहीं कहा जाता। जैसे मानसरोवर का तालाब है, अमृतसर में भी एक तालाब है जिसको वे लोग अमृत समझते हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं। पढ़ाई को अमृत व बरसात नहीं कहेंगे, समझते हैं अमृत है, इससे दुख दूर हो जाएंगे। वास्तव में तो इस नॉलेज से तुम्हारे सब दुख दूर होते हैं। 21 जन्मों के लिए जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। यहाँ ये बाप, टीचर, सदगुरु तीनों ही कंबाइंड है। यह एक बात ही भी बच्चे याद रखें तो खुशी का पारा चढ़ जाए, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती। यहाँ तुम बच्चे चलते हो श्रीमत पर, श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनते हो। भगवान है ऊंचे ऊंचा बाप, ऊंचे ऊंचा बाप की पढ़ाई से ऊंचे बन सकते हैं। अब जो पिया के सम्मुख बैठे हैं सब स्टूडेंट हैं, यहाँ बैठेंगे पढ़कर फिर अपने घर जाना है। दिन प्रतिदिन स्टूडेंट तो बहुत हो जाएंगे। अगर सभी को एक ही घर में
साथ रखे तो कितना बड़ा मकान चाहिए, सारा आबू मकान बना दे तो भी पूरा नहीं होगा। कितने सेंटर्स हैं, अभी तो अर्जुन थोड़े हैं, इससे भी 1000 गुना जास्ती होंगे। 1000, 2000, 5000 भी सेंटर्स हो सकते हैं। फिर घर घर में ये ज्ञान गंगा ज्ञान की वर्षा करेंगी। इतने ढेर बच्चे हो जाएंगे, जहां तहां देखो सेंटर्स खोल होते हैं। कोई गीता पाठशाला नाम रखता है, कोई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम रखते हैं। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी नाम रखने से डरना नहीं चाहिए। कई बच्चे डरते हैं, पीके नाम रख देंगे, हंगामा ना कर दें, इसलिए गीता पाठशाला नाम रख देते हैं। गीता पाठशाला अक्षर तो कॉमन है, समझते हैं, कोई विघ्न ना पड़े, इसलिए बीके नाम बदल दूसरा रूप दे सकते हैं, दे देते हैं। वास्तव में तो बात एक ही है, अंदर घुसने से चित्र आदि देख झट समझ जाएंगे ये तो वही बीके है। इसलिए नाम बदलने की ऐसी जरूरत नहीं है। इससे तो अच्छी रीति सिद्ध होता है कि वास्तव में ये ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ये तो अच्छा है, तुम सबसे कह सकते हो वास्तव में तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते हो, वह रचयिता है मनुष्य सृष्टि का। निराकार परमपिता परमात्मा कोई आत्माओं का रचयिता नहीं, वह तो आत्माओं का अनादि बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो अनादि है, आत्माओं का बाप इनमें आता है, आकर ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं प्रजा रचने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल रचना है, ये तो समझने में और ही सहज होगा, परंतु डरते हैं, कहेंगे बीके के पास मत जाओ, गीता पाठशाला में भल जाओ। घर घर में ज्ञान गंगा का अर्थ भी मनुष्य नहीं समझते हैं। अब बाबा की जो ये पहला पैराग्राफ चला, इसने क्या किया बताइए। बताइए क्या समझ आया इसमें, क्या किया बाबा ने। बताइए क्या हुआ इस पूरे पैराग्राफ में। बाबा ने जो गीता पाठशाला और बीके ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इन दोनों के बारे में जो रियलिटी बताई, इससे क्या लग रहा बाबा, क्या कर रहा, क्या कहना चाह रहा। हमें निडर बना रहे हैं बाबा। निडर बना रहे हैं, और वेरी गुड। और ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं सत्य नाम रखने में कोई हर्जा नहीं, गीता पाठशाला कहने के बजाय ब्रह्मा कुमारी सेंटर कहें, और सत्य का प्रकाश इतना तेज है कि उसका प्रभाव अपने आप ही खींचेगा। ओम शांति। ओम शांति, गुड। और बताइए बाबा क्या कर रहा, इन दोनों के बारे में क्लैरिटी देते हुए बाबा हमसे क्या चाह रहा, क्या सफाई कर रहा, डर की सफाई कर रहा। और थोड़ा सा मुरली को अगर ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो फिर मजा नहीं आएगी। थोड़ा सा प्रेशर डालिए अपनी बुद्धि पर कि बाबा ने गीता पाठशाला और बीके को एक करने के लिए क्यों कहा, इससे बाबा क्या चाह रहे हैं। एक तो निडर बना रहे 100%, और क्या कर रहा है बाबा।
फक्र महसूस करना चाहिए अपने पे कि हम ईश्वरीय संतान गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। ओम शांति दीदी। बाबा ये भी रियलाइज करवा रहा है कि आप चाहे सेंटर पर दीदी के तौर पे रहते हैं या आप गीता पाठशाला घर गृहस्थ में रहते हुए गीता पाठशाला चलाते हैं, दोनों स्थिति में आप बाबा के लाडले हैं और आपके पुरुषार्थ का फल अवश्य है। ओम शांति। ओम शांति। एक बात और समझ में आ रही है, बाबा कह रहे कि बाबा से ज्ञान ग्रहण करके बादल बनकर, जैसे नदी से फिर नदी बनती है, आप मत बोलो, नदी बनती है, ऐसे हमें भी भाव बनकर बाबा से ज्ञान लेके सब पे बरसना है, सबको ज्ञान देना। हम इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए बहुत रूप बदलते हैं, बहुत सारे मुखौटे पहनते हैं सर्वाइवल के लिए, कि अगर वो ना पहने तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हम ऑफिस में एक अलग मुखौटा पहनते हैं, हम बच्चों के सामने एक अलग मुखौटा पहनते हैं, हम माँ बाप के सामने अलग मुखौटा पहनते हैं, दोस्तों के सामने कुछ और रूप में होते हैं। क्यों ये सब करते हैं? ताकि हम सरवाइव कर सकें ना। और बाबा यहाँ हमें क्या एक संदेश दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है? सत्य को रूप बदलने की जरूरत नहीं है, सत्य को रूप बदलने की जरूरत नहीं है। सत्य अपने आप में बहुत सुंदर है, बहुत मीठा है। जी जी जी। तो इन्होंने मना किया कि बीके क्या गीता पाठशाला नाम क्यों रखते हो, सिंपल सिंपल ब्रह्म कुमारी इसका ही करो, विश्वविद्यालय निडर होके। मुखौटे मत पहनो, चेंजेस मत करो, डरो नहीं। जो सत्य है उसमें रहो। हाँ, मैं बीके हूँ, मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ, और उसका जो रियल अर्थ है, सिर्फ उसके कपड़े पहन लिए बैच लगा लिया नहीं, उसका जो रियल अर्थ है, हम ब्रह्मा की संतान है, रचयिता की संतान है। ब्राह्मण रूप में हम ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा को रचयिता कहते। तो परमात्मा के एक कर्तव्य का हम एकदम साक्षात रूप है। बाबा के एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हम स्वरूप हैं। जो जो रियलिटी ना, बहुत पहले देखिए, पहले क्या कहते थे कि जो आपकी क्या बोलते नेचुरल ब्यूटी, पर उसके ऊपर क्या करते, लिपा पोती करते। बाबा हमें नेचुरल होने में मदद कर रहा है कि तुम जो हो, जैसे हो वैसे ही प्रेजेंट करो, उसमें लीपा पोती, उसके शक्ल मत बदलो, क्योंकि रियलिटी में सुख है। मैंने ऊपर कहा ना, दुख से भरे हुए हैं, रियलिटी में सुख है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें टच हो रहे हैं। ऐसे ही कोशिश करिए मुरली को पढ़ने का, कि मुरली द्वारा बाबा हमारे किन संस्कारों को तोड़ रहा है, कौन से मुखौटे तोड़ रहा है, किस तरफ बाबा हमें लेके जा रहा है। भक्ति मार्ग में नारद को मुख्य गिना जाता है, झांझ बजाने वाला भक्त। ऐसे नहीं नारद कोई ऐसे रूप वाला है जैसे चित्र दिखाते, वास्तव में बंदर तो तुम सभी थे। सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर की थी। वो तो सब नारद है, सब भक्त है ना। समझ सकते हैं, जब तक हम दैवी गुण वाले मनुष्य ना बने तब तक हम लक्ष्मी को वर ना सकें। सभी मेल अथवा फीमेल भक्त नारद हैं। कहा जाता है अपनी सीरत तो देखो, तुम तो बंदर हो, क्योंकि तुम्हारे में 5 विकार हैं, इसलिए लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। है सारी यहाँ की बात।
बाबा ने समझाया है कि सभी दुशासन अथवा दुर्योधन है। द्रौपदियों के चीर हरते हैं, इसलिए माताएं पुकारती हैं, हमको नंगन होने से बचाओ, रक्षा करो। कन्याएं कहती हैं, लाज रखो गिरधारी। तो बाबा जब हमें ये कहता ना कि सभी दुशासन दुर्योधन द्रौपदियां हैं, तो अपने उन संस्कारों को देखना है कि जिसमें मेरे अंदर दुशासन का क्या है, दुर्योधन का क्या है, द्रौपदी का क्या है। जैसे जैसे इन चीजों को हम अपने अंदर चेक करते जाएंगे ना, तो हमारे वो सारे आवरण, वो सारे बाबा कह रहे हैं ना, जैसे लेयर्स हैं, वो हटते जाएंगे। कन्याएं कहती है, लाज रखो गिरधारी। नाम तो बहुत रख दिए। मनुष्यों का बुद्धि योग चला जाता है श्री कृष्ण तरफ, परंतु किसी भी देहधारी को याद करने से विक्रम विनाश नहीं हो सकते। सिर्फ चाहते हैं साक्षात्कार हो। अच्छा, साक्षात्कार हो जाए, परंतु मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज तो मिल ना सके। जब ब्राह्मण बने और ज्ञान को समझे, तब देवता बन सके। इतना ये पावरफुल पॉइंट है, क्योंकि सच में कई बार जब हम लोगों को दूसरों का ना ज्ञान सुनने को मिलता है, फिर वो लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं, शरीर गर्म हो गया, कुंडलिनी जाग गई, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया, फिर ये देवी दिख गए, फिर ये देवता दिख गए, फिर ये वो लाइट का मुझे खास अनुभव हो गया। ठीक है, सब हो गया, पर क्या इससे आप देवता बन पाए? क्यों बाबा की पढ़ाई सबसे ऊंची है? क्योंकि इनकी, बाबा की विधियों द्वारा हम देवता बनते हैं, हम साक्षात्कार में नहीं फंसते। और साक्षात्कार हो जाने से कुछ बहुत बहुत बड़ा अचीव नहीं कर लेते। आपका कंसंट्रेशन पावर, आपकी एकाग्रता की शक्ति और आपकी कल्पना शक्ति बहुत स्ट्रांग हो जाती है। दोनों के कॉम्बिनेशन से ये सारे साक्षात्कार हो जाते, पर वो आपको देवता नहीं बनाते। अगर साक्षात्कार के उसमें फंसना होता तो ब्रह्मा बाबा तो शुरू दिन ही साक्षात्कार कर ले। फिर उन्होंने क्यों करी उसके बाद इतनी पुरुषार्थ, इतनी पढ़ाई, इतनी मेहनत, बेगरी पार्ट तक भी पहुंच गए? क्यों किया उन्होंने सब कुछ? साक्षात्कार तो उनको हो गया था, विनाश का भी और स्थापना का भी, और अपने विष्णु स्वरूप का, अपने कृष्ण। फिर भी वो ब्राह्मण बने, क्यों? क्योंकि देवता बनने के लिए गुणों की धारणाएं करनी है, गुणों का स्वरूप बनना है, और ये पढ़ाई सिर्फ यहाँ मिलती। यहाँ वो जो सिंपल सिंपल माताएं भी है ना, जिनको कोई साक्षात्कार नहीं हो रहा, उनको कोई बड़े बड़े अनुभव नहीं हो रहे, पर उनको भी बाबा सत्यु के देवी देवता का टाइटल देता है, क्योंकि वो बैठे वहां पर गुणों को धारण कर रही हैं, गुणों का समझ रही हैं, मीठी हो रही हैं, प्यारी हो रही हैं, सबका भला मांग कर रही हैं, सबके लिए मनसा सेवा कर रही हैं, इतनी भोलेपन से सेवाएं कर रही हैं, तो वो क्या बन रही है? मनुष्य से देवता। तो ये बात बुद्धि में बहुत अच्छे से सेटल हो जानी चाहिए कि और सारी पढ़ाइयां जो हम पढ़ते आए या लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारा विज्ञान है, पर वो किसी को भी, क्योंकि वो लक्ष्य भी नहीं रख रहे ना। लक्ष्य से लक्षण आएगा ना। बाबा यहाँ आते ही हमें लक्ष्य इतना ऊंचा देते कि तुम्हें साधारण साधु सन्यासी नहीं बनना है, तुम्हें कोई धर्म पुरुष नहीं बनना है, तुम्हें तो देवी देवता बनना है और उसका राज्य स्थापित करना। फर्क है ना कितना बड़ा। बाबा कहते, कन्याएं कहती है, लाज रखो गिरधारी। नाम तो बहुत रख दिए। मनुष्यों का बुद्धि योग चला जाता है श्री कृष्ण तरफ, परंतु किसी भी देहधारी को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होगा। सिर्फ चाहते हैं साक्षात्कार हो।
अच्छा साक्षात्कार हो जाए, परंतु मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज तो मिल ना सके। जब ब्राह्मण बने और ज्ञान को समझें तब देवता बन सकेंगे। ब्राह्मण बनने से भक्ति छूट जाती। पहले 1 हफ्ता इसमें देने से हम मनुष्य को मंदिर लायक बना सकते। सुना, पहला हफ्ता देने से ही मंदिर लायक बना सकते, परंतु टाइम तो लगता है। ये तो बरोबर है, तुम बाप के साथ हो, तुम बाप के साथ हो, बाप के पास आते हो फिर जाते हो तो कितना दिल अंदर दुख होता है, लेकिन सब तो साथ में नहीं रह सकेंगे, ये हो ना सके। कोई कहाँ से भाग आते हैं, ये रस्म यहाँ की ही है। साधु संत आदि पास तो ढेर जाकर इकट्ठे होते हैं, कोई भी किसको मना नहीं करते। यहाँ तो पवित्र बनने की बात आती है इसलिए रोकते हैं। सन्यासियों में तो सिर्फ मेल्स घर बार छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ तो कुमारियां माताएं सभी हैं। कन्याओं को माँ बाप डॉक्टर आदि कहते हैं। शादी नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। उनको समझाना चाहिए, अरे सन्यासी कितने बनते हैं, और छोटे छोटे ब्रह्मचारी वहां रहते हैं, फिर वे ब्रह्मचारी तो कभी बीमार नहीं होते, यहाँ क्यों बीमार होंगे। शादी बगैर तो ढेर रहते हैं। सन्यासियों के ऊपर भी कोई केस कर ना सके। कभी कोई स्त्री उनसे घर खर्च नहीं मांगती है, वे तो भाग जाते हैं। स्त्री खर्च कहाँ से लाए, फिर आसपास वाले लोग उनको संभाल लेते हैं। गरीब जास्ती भागते हैं, दुखी होते हैं तो फिर वैराग्य आता है। तुम भल दुखी थे, परंतु वह वैराग्य की बात नहीं, तुमको तो पहले हथेली पर बहिर सिखाया जाता। पवित्र बनने बगैर बैकुंठ कैसे जा सकेंगे। बहादुर बनना चाहिए, इसलिए ही शिव शक्ति सेना नाम है। अपने आप से बहादुरी। कल का संदेश किसी ने सुना था? बाबा ने जो कल संदेश भेजा उसको सुना, किसी ने पढ़ा उसके बारे में? थर्सडे के भोग का संदेश पढ़ा किसी ने? यस। नहीं, नहीं पढ़ा दीदी। और बाकी बच्चे पढ़ा, सुना, कुछ किया? नहीं दीदी। हाँ, बच्चे कितने होशियार हो गए ना, एकदम अपने आप में संपन्न संपूर्ण हो गए। अब तो संदेश की भी जरूरत नहीं है। एक थर्सडे थर्सडे बाबा संदेश देता है, सुनना जरूर चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसमें बाबा ने एक बहुत प्यारा पॉइंट बोला कि आजकल बच्चे ना एक ही कंप्लेन करते हैं, बाबा चाहते तो बहुत कुछ है, प्लानिंग भी बहुत कुछ करते हैं, पर हो नहीं पाता है। और उसमें बाबा ने, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, उसमें बाबा ने 8 घंटे के चार्ट की बात भी करी कि बच्चे कहते हैं कि बाबा मैं 8 घंटे तक पहुंचना चाहता हूँ, टारगेट भी बनाया है, पर पहुंच नहीं पाता हूं। तो उसके लिए बाबा ने कहा जो 2 मुख्य कारण है, एक तो भाई है ही कि हमारे कार्मिक ऐसे हैं, जो हमारे कोई कर्म ऐसे आड़े आ जाते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते, विघ्न क्रिएट करते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा दृढ़ता की बहुत कमी है, बच्चे दृढ़ नहीं है, दृढ़ता से कोई चीजों को फिक्स नहीं करते, इसीलिए फिर जो जो लक्ष्य रखते भी हैं उसको अचीव नहीं कर पाते। तो दृढ़ता के गुण को बाबा ने कहा अब धारण करो। और भी काफी लंबा है, पढ़िएगा उसको। ये तो वही है जो फर्स्ट डे हम लोग को चार्ट मिला था कि करना है, उसमें दृढ़ता जरूर चाहिए, तो वही सेम चीज स्टैम्प्ड हो गई है। तभी तो कल जब पढ़ रही थी बाबा के संदेश को तो लग रहा था कि बाबा आप तो एक ही बात को तब तक रिपीट करते हो जब तक हम बच्चे वो करके ना दिखा दे ना? ओम शांति। कल मुरली में भी तो 8 घंटे की बात कही और उसकी विधि भी बताई कि रात को नींद को अपने त्याग, तभी 8 घंटे पूरे हो पाएंगे, क्योंकि दिन में बाबा को भी पता नहीं हो पा रहे। अब नींद को त्यागना पड़ेगा तब 8 घंटे पूरे हो। ओम शांति। ओम शांति। जब बाबा नींद त्यागने की बात करता है ना, हम लोग फिर स्थूल में आ जाते हैं, पर एक नींद है अभी भी, देह भान की नींद है,
नहीं वो तो है देवांगी, पर 8 घंटे 4 दिन में तो नहीं हो पा रहा सोनिया। नहीं हो पा रहा क्योंकि हम दृढ़ नहीं हो पा रहे, हमारी दृढ़ता में कमी। मुझे तो ऐसा लगता है 2 बजे कंप्लीट से अमृत वेला करूँ तब मेरा हो पाएगा। मुझे तो कल ऐसा लग रहा था। से अपना अपना देख सकते हैं, बट एक हम्म। अभी एक रिसर्च ही हुई है, इवन सूरज भाई ने उसके लिए स्पेशली बाबा मिलन में ये पॉइंट कही थी लास्ट टाइम कि कई बच्चे नींद निद्रा जीत बनने के लिए जगने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, उससे ब्रेन पर बहुत इफेक्ट आ रहा है। तो हर चीज करनी है बैलेंस लेते हुए, अपने देह की स्थिति को समझते हुए। ऐसे हमें अपने चार्ट पर वर्क करना है जिससे कि कोई भी चीज हिले नहीं, कोई भी नुकसान नहीं हो, स्पेशली इस देह का, क्योंकि ये देह तो आखिरी तक हमें चलानी है। देवता बनने में ये देह ही मदद करने वाला। तो इस देह का भी बहुत ध्यान रखना, इसको भी बहुत अच्छे से संभाल कर चलना। तो धीरे धीरे 15-15, 20-20 मिनट करके नींद कम कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये चेकिंग बहुत अच्छे से रखनी है कि उसका इफेक्ट ऑर्गन्स पे तो नहीं आ रहा। ध्यान सब बहुत रखिएगा, क्योंकि 1-2 दिन की बात तो है नहीं, ये सबको तो हमें अपना आचरण बनाना, ये हमारा फाइनल स्वरूप तैयार हो रहा है। तो उसमें अगर जरा भी खोट रह जाती है, जरा भी सप्रेशन रहता है, जरा भी प्रेशर रहता है, तो वो मूर्ति खंडित हो जाएगी। तो बाबा कहता सन्यासियों के ऊपर भी कोई केस कर ना सके, उनसे भी घर खर्च नहीं मांग सकते, ये तो भाग जाते हैं। स्त्री खर्च कहाँ से लाए, फिर आसपास वाले लोगों को संभाल लेते। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे तो पहले हथेली में बाबा बहिष देते हैं, पवित्र बनने बगैर वैकुंठ कैसे जा सकेंगे। बहादुर बनना चाहिए, इसलिए है शिव शक्ति सेना नाम। शिव बाबा साथ योग लगाने से शक्ति मिलती है। ज्ञान की धारणा होने के बाद फिर समर्पण होना है। ज्ञान की धारणा नहीं होगी, अष्टो मोहा नहीं होगी, तो माया आकर पथराएगी। शादी करने की दिल होगी तो फिर सारा ब्रह्म कुमारियों का नाम बदनाम हो जाता है। पहले नष्टो मोहा बनना पड़े। तुम लोग इतने भट्टी में रहे तो भी कितने नष्टो मोहा नहीं बने, याद आती रही। यहाँ से गए, मित्र संबंधियों का मुंह देखा और लट्टू हो बैठ गए। मोह ने घेर लिया, ये भी ड्रामा की भाभी। अभी तो बाप कहते पहले पहले तो नष्टो मोहा बनो, एक मोस्ट बिलोवेड बाप को के बन जाओ। कुछ भी हो जाए, हम तो बाप की ही सर्विस कर रहे हैं। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। ऐसे नहीं कि छोड़कर आ जाए फिर मोह सताए। ऐसे बहुत सन्यासी लोग जाकर फिर वापस लौट आते हैं। सन्यासी घर में वापस आए तो आसपास वाले निरादर करते हैं, समझते हैं ये काम के लिए भागे। यहाँ भी समझा जाता है ये पूरा नष्टो मोहा नहीं बना था, विकारों ने घेर लिया। बाबा के पास कोई खान पान की तकलीफ नहीं है, शुरू से लेकर कितनी संभाल करते हैं। गरीब साहूकार एक समान, मम्मा बाबा भी सबको खिलाने लिए बर्तन मांजते थे, झाड़ू लगाते थे। देह अभिमान तोड़ने के लिए किया जाता है। सन्यासी भी ऐसे करते हैं। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनसे लकड़ी आदि कटाएंगे देह अभिमान तोड़ने के लिए। यहाँ तो बड़ी भारी मलकियत मिलती है, 1 सेकेंड में 21 जन्म की बादशाह। सन्यासियों के पास तो कुछ भी प्राप्त नहीं है। बाकी पवित्र है, इसलिए अपवित्र के आगे माथा टेकते हैं। ये तो राजयोग है, विश्व का मालिक बनते हैं, विकार में नहीं जाना। मीरा भी पवित्र रहना चाहती थी ना, वह तो भक्ति मार्ग में थी, श्री कृष्ण का दीदार करती थी, उसकी दिल लगी श्री कृष्ण थे, तो भला वह विकार में कैसे जाएगी। सो भी एक जन्म करके मीरा दूसरे जन्म में भी भक्ति मार्ग में गई हो, ऐसे भी कह सकते हैं। वह भक्ति मार्ग में गई क्योंकि अंतमति सुगति होती। श्री कृष्ण से दिल थी तो भक्त भी बन जाएगी।
परंतु भक्ति मार्ग में कुछ भी मिला तो नहीं। ज्ञान मार्ग में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। पहले भक्ति भी शिव की करते हैं, फिर देवताओं की। अभी तो देखो चूहे बिल्ली आदि सबकी भक्ति करने लग पड़े। श्री कृष्ण को छोड़ हनुमान गणेश आदि की भक्ति करने लग पड़ते। सतयुग त्रेता में भी कलाएं कम होती जाती हैं और भक्ति में भी कलाएं कम होती जाती। अभी तो कोई काम के ही नहीं रहे। जब ऐसी हालत होती है तब बाप आकर समझाते हैं। आधा कल्प उच्च चढ़ते हैं, फिर आधा कल्प के बाद गिरना शुरू होते। मनुष्य समझते हैं गिरना ही है, तो फिर ज्ञान लेकर क्या करें। परंतु ईश्वरीय नॉलेज बगैर मनुष्य तो कोई काम के नहीं। हम तुम क्या थे, कुछ भी नहीं। ज्ञान सागर जरूर चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ते हैं ना, कन्याओं को भी आजकल शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ना पड़ता है। आगे कायदा नहीं था, कन्याएं घर संभालती थी, बच्चे नौकरी के लिए पढ़ते थे। अब बेहद का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे। अगर सभी यहाँ बैठ जाएं तो फिर मित्र संबंधियों आदि को ज्ञान कैसे देंगे। जाना तो पड़ेगा, पढ़ना और पढ़ाना है। कोई तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं, तो समझना चाहिए ये हमारे ब्राह्मण कुल का नहीं है। रंग लगाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, इसमें डरने की बात नहीं है। कोशिश करने से फिर कोई ना कोई को रंग लग जाएगा। अब 1 मिनट सब साइलेंस में रुकेंगे। मीरा का एग्जाम्पल, नारद का एग्जाम्पल, भक्ति का एग्जाम्पल, ये सब बाबा क्यों दे रहा है मुझे। इन दो एग्जाम्पल से बाबा कहाँ की हमें बहुत अटेंशन, बहुत अलर्ट, बहुत सावधानी दे रहा है। क्या लग रहा, कौन सी सावधानी मिल रही है। बोले क्या सावधानी दे रहे हैं बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी दुशासन के रूप में बाबा बताना चाहते हैं कि हमारे भीतर जो मन बुद्धि और संस्कारों का जो शासन है, स्वराज्य, उसका शासन हमें अच्छे से चलाना है। मन बुद्धि और संस्कारों में एकता हो जाए, वो पूरे हमारे आत्मा के सहयोगी बन जाए। और दुर्योधन के रूप में, जैसे आज बाबा ने कहा, विनाशी अविनाशी धन है, इसे सोच समझ के खर्च करना है, व्यर्थ नहीं जाने देना है। और मीरा के रूप में बाबा बताना चाहते हैं कि वो मतलब साक्षात्कार में ही खुश थी मीरा। लेकिन बाबा कह रहे नहीं, हमें स्वरूप बनना है, साक्षात्कार से खुश नहीं होना है, हमें जैसे कृष्ण जैसा बनना है। और नारद से वही, नारद में वैसे भी इतना नहीं हुआ अभी, लेकिन जैसे वही कह रहे हैं कि अपने हर चीज जो भी हम सुन रहे हैं, जब तक दृढ़ता से प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे तब तक सीरत सुधरेगी नहीं। और मेन लक्ष्य यही है कि हमें अपनी सीरत को ही सुधारना है। जैसे 8 घंटे का योग एक ये विधि है, और भी विधियां लेकर हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही थोड़ा और गहराई से हमें मंथन करना है कि बाबा मुझे कहाँ कहाँ से संभाल दे रहा है। ये बाबा संभाल देता है।
अगर उसको ओम शांति उसको पॉजिटिव में, लेकिन मीरा की लगन भी तो कितनी थी। हम ब्राह्मण बन के लगन भी तो अपनी वो खो देते हैं। भक्ति के कितने नियम की तरह वो पालन करते हैं भक्ति के। ये ऐसे भी तो ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। वो अपना नियम भक्ति में नहीं छोड़ते और हम लोग थोड़े हो अलबेला। जाते हैं। हाँ, अलबेले आजाद हो जाते हैं। वो लोग अभी भी भक्ति के नियम नहीं जोड़ते। मीरा की लगन कितनी थी। और बाबा ये भी दिखा रहे हैं, जो उसकी लगन थी, जो उसने चाहा, वो भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचना चाहती थी तो पहुंची। जो लक्ष्य था वही हुआ। तो इसीलिए बाबा बार बार रोकता है कि अपना लक्ष्य चेक कर लो। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम क्या बनना चाहते हो? तुम देवता बनना चाहते हो, वो लक्ष्य है, तो फिर तुम्हारे लक्षण वैसे ही होंगे। बाबा कहते हैं रंग लगाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, इसमें डरने की बात नहीं। कोशिश करने से फिर कोई ना कोई तो रंग लग जाएगा। भल कोई इंसल्ट करे, गाली दे, तुम पुरुषार्थ करके देखो, किसी ना किसी पर असर जरूर होगा। बिच्छू चलता है तो नर्म चीज देख वहां डंक मार देता है, जांच करता है। यहाँ भी बच्चों को बहुत एक्सपर्ट बनना चाहिए। अविनाशी धन कहाँ व्यर्थ किसी को नहीं देना है। पात्र देख दान करना। अगर किसी को दान दिया, उसने कोई विकर्म कर लिया, तो उनका पाप उस दान देने वाले पर आ जाएगा। यहाँ बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा तो बड़ी संभाल से किसी को देना चाहिए, पूछ कर। यहाँ तो जो भी बना रहे हैं, ये सब जल्दी ही टूट फूट जाएंगे। ये मकान भी बच्चों के रहने लिए बनने, ये तो जानते हैं सब टूटने। अर्थक्वेक होगी तो मंदिर आदि सब टूटेंगे। हमारी राजधानी में ये कुछ होगा नहीं, ना अमेरिका ना रशिया, कुछ नहीं होगा। सिर्फ भारत खंड रहना है, ये तुम बच्चे जानते हो। बाकी दुनिया तो घोर अंधियारे में। बाबा कहिए कितना बड़ा स्कूल है, इसमें टीचर्स भी नंबरवार हैं। सभी एक समान तो होते नहीं। इसमें तुम देखेंगे सबसे बड़ा टीचर तो शिव बाबा है। फिर है ये ब्रह्मपुत्र नदी, कहते भी हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो ये माता ठहरी ना। फिर सरस्वती का भी ब्रह्मा की राशि पर ब्रह्मपुत्र नाम ठीक है, दिखाते हैं। सागर और ब्रह्मपुत्र नदी का मेला होता है यहाँ। फिर आत्मा और परमात्मा का ये मेला है, इसका ही यादगार भक्ति मार्ग में गाया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, मोस्ट बिलवेड बाप का बनने के पहले पूरा पूरा नष्टमोहा बनना है। बाबा का बनने के पहले पूरा पूरा नष्टमोहा बनना। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट विधि बाबा ने आज समझाई है। इसको मुरली को दोबारा पढ़ के समझिएगा जरूर। जो बाबा ने बीच में एग्जाम्पल भी दिया कि अगर पूरी तरह से मोह नष्ट नहीं हुआ और आप समर्पित हो गए, तो पूरे टाइम आपको याद खाती रहेगी, मोह खाता रहेगा। तो आप बन तो मतलब आपने अपने आप को समर्पित तो कर दिया, पर अंदर से कभी भी खुशी नहीं होगी। तो ऐसे ही जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, धारणाएं करते हैं, बहुत चीजें अभी हम लोगों को करनी है, पर उसमें सबसे पहले अपना पूरा पुरुषार्थ उस आकर्षण के प्रति या उस संबंध के प्रति या उस मान्यता के प्रति, जो भी चीजों को हम पकड़ के बैठे हुए, उसके प्रति पहले मेरा मोह नष्ट होना बहुत जरूरी। तभी हम पूरी तरह से बाबा के बन पाएंगे। जब अवस्था पक्की हो तब सेवा में लगना है। इस दुनिया से दिल का वैराग्य रख पवित्र बनने में बहादुर बनना। दान बहुत खबरदारी से पात्र को देख के करना।
इसको इसको इस तरह से भी जरूर समझिएगा, दिल से रिक्वेस्ट है आप सबसे, क्योंकि कल बाबा ने इसको बहुत जोर से टच कराया कि यही पॉइंट को जो बाबा ने अभी कहा ना कि पूरा पूरा नष्टो मोहा नहीं बनेंगे, अवस्था पक्की नहीं होगी और आगे, और हमने सप्रेशंस किए हुए होंगे, हमने अपने हर चीज को दबाया होगा, तो क्या होगा लास्ट में वही सारी चीजें उभर उभर के बाहर आएंगी, जिसको बाबा कहते हैं 40-40 साल ज्ञान में चले और हो माया भागंती होगा। उसका कारण ही यही होता है कि जो मोह था ना वो पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, कारण सहित निवारण नहीं किया, बस दबा दिया। उठ रहा था दबा दिया, क्रोध आ रहा था दबा दिया, चिढ़न आ रही थी दबा दी, गुस्सा आ रहा था, ईर्ष्या हो रही थी दबा दिया, तो अवस्था कभी पक्की नहीं होगी। बहुत अच्छे से अपनी काउंसलिंग कर अपने आप को बार बार बाबा के सम्मुख रखना है। अपने सारे ये जो अंदर पड़े हुए मोह है ना उनको बहुत अच्छे से चेक करना है। सारे आकर्षण, मैं तो कहूंगी मोह भी नहीं कहेंगे, वो आकर्षण है, तो वो जब तक प्रॉपरली विद काउंसलिंग सफाई नहीं होगी तो फिर अवस्था पक्की नहीं होगी। कि नींव में ही हमने क्या डाल दिया, हमने थोड़ा सा दीमक डाल दिया। जब नींव डाल रहे हैं, समर्पित हो रहे हैं, बाबा के बन रहे हैं, तो उसमें हमने थोड़ा सा सप्रेशन का, दबाने का, एकदम वो कर लेने का, छिपा लेने का, हमने क्या कर दिया, बीच में दीमक डाल दिया। तो भल कितनी बड़ी भी इमारत बन चुकी हो, 30 साल की, 20 साल की, और समर्पित हो और बहुत भाषण कर रहे हो, सब कुछ है, बहुत सेवाएं कर रहे हो, बट वो महल गिरने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि जो सप्रेस किया हुआ है वो बाहर जरूर निकलेगा, क्योंकि वो बाबा पूरा सफाई किए बिना लेके नहीं जाएगा। तो वो जब निकलेगा फिर एकदम हाहाकार मच जाएगा। इसलिए कुछ सप्रेस ना करें, युक्ति से चलें और काउंसलिंग करते हुए चलें। इस दुनिया से दिल का वैराग्य रख पवित्र बनने में बहादुर बनना है। दान बहुत खबरदारी से पात्र को देखकर करना है। वरदान है परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। साइड सीन का मतलब गुजर रहा है, होना ही है। सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति में रहो तो हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे एक साइड सीन। परिस्थिति समझने से घबरा जाते हैं, लेकिन साइड सीन अर्थात रास्ते का नजारा समझेंगे तो सहज पार कर लेंगे, क्योंकि नजारों को देख खुशी होती है, घबराते नहीं है। विघ्न विघ्न ही है, लेकिन आगे बढ़ने का साधन है। रोज ये बात बाबा समझा, एवरी डे। अब हमारे कार्य में कम है और परीक्षा ज्यादा। परीक्षा से क्लास आगे बढ़ता है, इसलिए कभी कोई बात में रुको नहीं। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ इस स्मृति से उड़ती कला का अनुभव करते रहो। पार करना है। कोई भी चीज हमें दिख रही है, कोई भी पार्ट हमारा एकदम से उभर कर आया है, तो उसको पार करना है, उसको पकड़ के रुक नहीं जाना, उस पर बैठ के बहुत चिंतन मनन नहीं करना, बस उसको देख के गुजर जाना। स्लोगन है ऐसी सहज योगी बनो तो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। वाह बाबा, ऐसे सहज योगी बनो कि आपको देखते ही दूसरों का योग लग जाए। अब यहाँ योग लग जाए मतलब ध्यान में चले जाए नहीं है। यहाँ पर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता कि मान लीजिए कि एक सिचुएशन आई है जिसमें घर में सभी को गुस्सा आना कंपलसरी है, मतलब ऑटोमेटिक है, आ तो जाएगा ही सभी को, लेकिन उस वक्त आपके अंतर मन से एकदम शांति है, आप शुभ भावना शुभकामना से भरे पड़े हो, आप बहुत शांत हो, तो आपकी शांति का इफेक्ट, आपके बिना हलचल में आने का जो इफेक्ट है, आपकी जो वाइब्रेशन है वो आसपास वालों को भी मिलेगी और वो भी फिर शांति से योग लगाएंगे।
अभी अशांति से उन्होंने योग लगा रखा था, हाइपरनेस से योग लगा रखा था, पर आपकी शांति को देख के वो भी काम डाउन हो जाएंगे, उनका भी योग लग जाएगा। तो यहाँ योग लगने का मतलब ध्यान में जाना नहीं है। यहाँ योग में लग जाने का मतलब आप जिस गुण को से कनेक्टेड हो, आप जिससे कनेक्टेड हो, उसका जब असर दिखेगा कि अरे वाह, ये तो बड़े स्थिर है, इनको तो बहुत, ये तो कितनी बैलेंस वे में सारे डिसीजंस ले रहे हैं, इतनी बड़ी बात में शी इज सो बैलेंस, ही इज सो बैलेंस, तो उनका कनेक्शन लगेगा। मतलब उन्हें भी इच्छा होगी कि इस तरह की पावर हमारे अंदर भी है, तो दूसरों का योग लगे। शुक्र बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति।